आपके मन से कोरोना का डर हटाना है, साथ ही आपको ये भी बताना है कि कोरोना से बच्चे कैसे लड़ रहे हैं। इसीलिए हमने ग्रेटर नोएडा की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी जिम्स अस्पताल को चुना, क्योंकि इस अस्पताल का जो व्यवस्था है, इस अस्पताल की मरीजों को घर भेजने का जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा है। और इतना ही नहीं, गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने प्लाज्मा थेरेपी और बेहतर इलाज के लिए इस अस्पताल की तारीफ की है। कोरोना वार्ड से आप ये रिपोर्ट भी देखिए। अब हमें अस्पताल के अंदर जाना है, इसलिए सुरक्षा के नियम हमारे लिए भी वही हैं जो कोरोना इलाके में काम करने वाले दूसरे लोगों के लिए। अब हम भी पहन रहे हैं पीपीई किट और पहनने के 5 मिनट के अंदर ही सांस लेना दूभर हो गया है। इस बीच डॉक्टर साहब को प्लाज्मा थेरेपी करवा रहे एक मरीज तक प्लाज्मा भी पहुंचाना है। अब आपको आईसीयू भी दिखा देते हैं। बहुत ही सेवा भाव से यहाँ पे ड्यूटी की और बहुत से भी मरीजों को सही किया जो अपने घर सकुशल जा चुके हैं। मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मरीज सही हो चुके हैं वो अब भी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें और वो अपनी प्लाज्मा को ज्यादा से ज्यादा डोनेट करें, क्योंकि बहुत से ऐसे नीडफुल पेशेंट होते हैं जिन्हें प्लाज्मा की जरूरत होगी। और अगर आप प्लाज्मा डोनेट करेंगे तो आपकी तरह वो भी जल्द ही सही होकर अपने घर जा सकेंगे। अब हम आपको कोरोना संक्रमित मरीजों से मिलाते हैं। ये दिन भर क्या करते हैं, इनका रूटीन क्या है और क्या ये कोरोना से डरे हुए हैं, इनसे सुनिए। नहीं मैम, ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं। अगर डॉक्टर राहुल आपके साथ है तो ऐसे तो कोई डरने वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिविटी आपको इसमें अपनी एनर्जी को मेंटेन रखना होता है। सबसे मेन है कि आप पॉजिटिव रहें, इतना आप नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में ना लेकर आए। मैं जिस दिन फर्स्ट टाइम यहाँ आया था मेरे मन में भी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स थे कि यार मेरे को एक ऐसी महामारी हो गई है कि जिससे शायद मैं बचूंगा, क्योर हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा। बट आई एम वेरी मच पॉजिटिव कि आई एम इन अ सेफ हैंड, कि मुझे अब तो बस घर जाने के लिए वेट हो रहा है। ये 10 साल की बच्ची की बात सुनिए, डर थोड़ा कम लगेगा। उनको जो बाहर डर रहे हैं उनको कुछ कहना है। आपको डर लग रहा है? क्या करते हो सारा दिन? कभी आराम करती रहती हूँ या फिर फोन देख लेती हूँ या फिर पापा के साथ खेल लेती हूँ। डरने वाली तो कोई बात नहीं है ना। दवाएं और डॉक्टरों की देखरेख तो काम कर ही रही है, लेकिन सबसे बड़ा काम कर रहा है मानसिक संबल यानी मन की मजबूती। कोरोना में डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना कोई बहुत ही भयंकर बीमारी नहीं है। ये वैसे एक वायरस है जैसे और वायरस आए हमारी सोसाइटी में और आए आकर चले गए। हमें इससे लड़ना होगा और इसके साथ ही अब जीने की आदत बनानी होगी। ये डॉक्टर 4 से 6 घंटे इस प्लास्टिक के कपड़े में कैसे काम करते हैं पता नहीं, लेकिन हमारी सांस अभी से फूलने लगी है। हर शिफ्ट में अलग अलग डॉक्टर्स हैं जिनको अंदर आना मैंडेटरी होता है। अंदर आके हर पेशेंट का हालचाल ले रहे होते हैं इंडिविजुअली। उनके वाइटल्स, उनके पैरामीटर्स सारा इनके सामने लिया जाता है। हर पेशेंट से पूछा जाता है कि उनको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। सो ही इज द आइसोलेशन डॉक्टर, जो कि हमारे पास दिन में अलग अलग शिफ्ट में होते हैं। डॉक्टर शाहनवाज जी बताइए, हमने अभी 20 मिनट हुए हैं पीपीई किट पहने हुए, आधा घंटा हमारी हालत खराब है। आप कितने घंटे रहते हैं, वो कितनी बड़ी चुनौती है? जी, एक राउंड में तो अभी अराउंड 4 से 5 घंटे तो लग ही जाते हैं। जितने पेशेंट्स के इंडिविजुअल राउंड लेने में, उनका हालचाल पूछने में 1 राउंड टेक्स अराउंड 4 to 5 आवर्स। कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो होता है, लेकिन अब आदत पड़ गई है। और अब आपको इस नर्स की बात सुननी चाहिए। इसी अस्पताल में कोरोना मरीजों की देखभाल में ये पॉजिटिव हो गई, लेकिन अब दवाई खा रही हैं और बिना डरे आइसोलेशन में दिन गुजार रही हैं। मेरा सुबह रूटीन यही है कि सुबह उठते हैं जल्दी, फिर थोड़ा योगा मतलब करते हैं, उसके बाद नाश्ता वगैरह आ जाता है हमारा। नाश्ता वास्ता मतलब पहले नहाते हैं योगा के बाद, फिर उसका नाश्ता वगैरह करते हैं। फिर नाश्ते के बाद फिर वही खाने वाने का टाइम हो जाता है बस। और यही घूमना रहता है थोड़ा, बस रूम में बाहर भी घूम लेते हैं थोड़ा सा। तो ऐसे कोई खतरनाक चीज नहीं, खतरनाक नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सभी मरीज लगातार अस्पताल के मैनेजमेंट और डॉक्टरों के संपर्क में रहते हैं। खाना कब मिलेगा इसकी सूचना भी लगातार व्हाट्सएप पर दी जाती है, लेकिन अगर कोई फोन नहीं देख पाया तो ऐसे में घंटी बजाकर खाने की सूचना दे दी जाती है। हम लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम अपने मरीज को हीरोज कहते हैं
और उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे टॉप मैनेजमेंट से लेकर के ऑल ट्रीटिंग फिजिशियंस, हर कोई जो इनके केयर में इन्वॉल्व है उस ग्रुप का हिस्सा है। पेशेंट डायरेक्टली उस ग्रुप में लिख सकता है मुझे ये प्रॉब्लम है, और लिखते ही विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी जाती है और पूरी सॉल्व हो जाती है। यहाँ भर्ती हर मरीज यही जानना चाहता है कि उसको घर जाने की आजादी कब मिलेगी, और डॉक्टरों का एक ही जवाब है, जब तक कोरोना वायरस टेस्ट नेगेटिव नहीं आ जाता तब तक यही दिन बिताइए। आप ये मेरी हालत देख रहे हैं, ये 1 घंटा 1.5 घंटा पीपीई किट पहने हुए हुआ है। अब आप इन लोगों के बारे में सोचिए जो 6-6 8-8 घंटे काम करते हैं, इतने पसीने आ चुके हैं कि डिहाइड्रेशन हो गया है, एसी में रह नहीं सकते क्योंकि पीपीई किट पहना है और कोरोना का खतरा एयर कंडीशन माहौल में ज्यादा है। ऐसे में पीपीई किट पहनने से लेकर पीपीई किट उतारने तक तमाम प्रोटोकॉल्स को भी याद में रखना है, मरीज की दवा को भी याद में रखना है, उसकी अपडेट को भी याद में रखना है और उसे डॉक्यूमेंट भी करना है। अब आप समझ रहे होंगे कि वो मरीज जो अस्पतालों में डॉक्टर से शिकायत करते हैं, नर्सेज से शिकायत करते हैं, इन हालात को देख के कुछ देर के लिए अगर धैर्य बनाए रखें और डॉक्टर से नर्सेज से सहयोग करें, वाजिब शिकायतें हो जरूर दर्ज कराएं, इस अस्पताल में कम से कम उसका समाधान हो रहा है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं तो उन्हें डॉक्टर्स की हालत को देखते हुए झेल लें, क्योंकि पीपीई किट में रहकर काम करने से बुरा और चैलेंजिंग शायद ही कुछ होता है। हमसे बहुत से लोगों ने पूछा कि अगर हम कोरोना पॉजिटिव हैं और घर पर ही इलाज कर रहे हैं तो हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। तो आपको लिए चलते हैं अस्पताल की कैंटीन में, जहां कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों के लिए खाना बनाया जा रहा है। आज मसूर की दाल बनी है, बैंगन का भरता है और रोटियां बनाई जा रही हैं। डॉक्टरी सलाह है कि ताज़ा गर्म खाना खाएं, कम खाएं और गुनगुना पानी पिएं। ये सीधी सादी डाइट है। आपकी दादी नानी जो खाती थी ना, वही खाइए, जंक फूड मत खाइए, प्रोसेस फूड से परहेज कीजिए, तली हुई चीजों से परहेज कीजिए और साथ ही साथ ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक जो आमतौर पर बताया जाता है, इन सब से परहेज करिए। अपना ख्याल रखिए, कम खाइए, संतुलित खाइए और आराम कीजिए। कोरोना पॉजिटिव है, माइल्ड सिम्टम है तो घर में भी इससे काम चल जाएगा। तो आज हमने आपको अस्पताल की किचन से सीधे ये दिखाया है कि मरीज क्या खा रहे हैं, ऐसा ही खाना आपको भी खाना है। कैमरामैन मनीष के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा, काशी। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जी न्यूज, हम फौरन लौटेंगे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.